नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो केंद्र सरकार ने दो सबसे बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो नई तरीके से अपने प्रस्ताव रखे हैं, कुछ नियम रखे हैं, क्या क्या चीज़ केंद्र सरकार चाहती है हमारे स्कूल सिस्टम के साथ या पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव करेगी। आज हम सब कुछ एक साथ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और जो नया सिस्टम लागू हुआ है 5+3+3+4 वो सिस्टम आखिर है क्या, उसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। आखिर आपके बच्चे के जीवन पे इस सिस्टम से या इस स्ट्रक्चर से क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे पहले आपको पता है कि 10+2 मीडियम चल रहा था स्कूल में, यानी क्लास 10 तक पढ़ाई होती थी, फिर 11th क्लास और 12 इसमें फिर सेकेंडरी स्टेज में आते थे ये। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम पूरा जो है डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने ही बदलाव किए गए हैं ये इससे पहले जो बच्चा जिस भी क्लास में था या अब जो क्लास में स्टार्ट होगी, जो नए नियम के हिसाब से जो नियम लागू हो जाएगा, मेरे हिसाब से 2022 या 2021 के में लागू हो जाना चाहिए। तो उससे आपका ये नहीं है कि बच्चा कोई एक्स्ट्रा पढ़ेगा, जितने साल वो पहले स्कूल में पढ़ता था अभी भी उतना ही पढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का वो चीज़ें बदल गई है। शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही होगा कि आज के ज़माने में होता कैसे है। कोई भी आप शहरी स्कूल में जाएंगे या फिर कोई अर्बन स्कूल में जाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा जो 3 साल तक जो है प्री स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद फिर किंडरगार्टन होता है, यानी K-12 इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी कि KG1 KG2, उसके बाद क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक यानी 12 साल की पढ़ाई होती है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा अब जो है रिप्लेस होने वाला है। कौन से सिस्टम से? 5+3+3+4 को। ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे अभी एक एक ब्रेक करके कि आखिर 5 का मतलब क्या है। 5 साल है, उसमें बच्चे को क्या क्या एजुकेशन मिलेगी, और इसके अलावा क्या करेंगे जो और कुछ चेंजेस हुए हैं जैसे स्कूल लेवल पे, जैसे डिग्री में स्कूल नहीं, कॉलेज लेवल पे, कि डिग्री 1 साल के लिए होगी तो वैलिड है कि नहीं, 2 साल के लिए होगी वैलिड है कि नहीं, और क्लास 10th में क्या बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, सब कुछ डिस्कस होगा। तो आपको जो पूरी वीडियो देखनी है एक साथ। ठीक है, तो भी जो भी आपके डाउट्स होंगे या कोई भी इसके ये जो शिक्षा व्यवस्था आने वाली है क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है आपके बच्चे की स्कूल लाइफ की, जब वो 3 साल का हो जाएगा तो उसे जो सरकार ने नाम दिया है वो है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, जब बच्चा आपका 3 साल का हो जाएगा वो क्या होगा, प्री स्कूल में, प्री स्कूल उसे बोल सकते हैं, प्ले स्कूल बोल सकते हैं या फिर प्री प्राइमरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है वो टोटल 5 साल की है, यानी कि 3 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा तो उससे अगले 3 साल वो रहेगा प्री स्कूल में या फिर प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो मतलब 6 साल तक वो प्राइमरी स्कूल में रहेगा या फिर बोले उसे प्री स्कूल। फिर जब 7 साल का हो जाएगा तो वो क्लास 1 में होगा, और जब 8 साल का हो जाएगा तो वो क्लास 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद ये है कि फाउंडेशन स्टेज हमको पता है 5 साल की है। अब इसमें आखिर स्पेशल क्या है, अभी भी तो प्ले स्कूल चलते हैं, कि आखिर जो सरकार जो है क्या इम्प्रूवमेंट करना चाह रही है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होंगे। देखो हर बार कितने ही नियम निकल लें, कितने रूल्स रेगुलेशंस निकल लें, वो जब तक कामयाब नहीं होते जब तक उन पे ग्राउंड लेवल पे उन पे वर्किंग ना की जाए। आप बुक्स में सरकार कितना ही हमें अच्छे से लिख के दे दे, इंटरनेट से हम कितना ही पढ़ लें, लेकिन जब तक उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा ना, जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी रूल्स का या रेगुलेशंस का। तो हमको यही जानना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार उसने क्या क्या गाइडलाइन दी हैं फाउंडेशनल स्टेज के लिए, कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज स्किल्स डेवलप की जाएंगी इस दौरान, 5 साल के दौरान फाउंडेशनल स्टेज में। उसके बाद है कि जो भी कुछ बच्चा पढ़ाई करेगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि बच्चे को खेलने के साथ साथ उसे सीखने का भी मौका मिले, जो भी चीज़ वो पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा अभी भी हो रहा है, लेकिन देखते हैं क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा आने वाले सालों में, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कितना और बेहतर बना सकते हैं।
और एक्टिविटी बेस्ड होगा, खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। ये सब चीज़ें फाउंडेशनल स्टेज में होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, यानी कि शुरू के जो 5 साल हैं आपका बच्चा उसमें क्लास 2 तक रहेगा। ठीक है, 3 साल तो प्री स्कूल में, फिर वो क्लास 1 में आएगा चौथी साल में, और 5वीं साल में वो क्लास 2 में आएगा। ठीक है, तो बच्चे की उम्र क्या होगी, 8 साल तक रहेगा वो क्लास 2 में। ठीक है, क्योंकि आप तीसरी साल से तो जब वो 3 साल का हो जाएगा, जब भी तो स्कूल में भेजते हो प्री स्कूल में, फिर वो 3 साल प्री स्कूल में रहता है, उसके बाद फिर क्लास 1 में आएगा और फिर क्लास 2 में आएगा। तो ये था हमारा फाउंडेशनल स्टेज। अगर आपको और कोई विचार है तो हमें जो आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं, जो भी फीडबैक हो। ठीक है, अब अगली स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज के बाद प्रिपरेटरी स्टेज, वो है 3 साल की, जब आपका बच्चा क्लास 2 से क्लास 3 में जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेटरी स्टेज यानी 3 साल की है, तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए 3 साल के लिए प्रिपरेटरी स्टेज डिसाइड की है गवर्नमेंट ने। बच्चे की उम्र क्या होगी, 8 से 11 वर्ष के बीच में, और क्लासेस कौन सी होंगी, जैसे अभी बताया, हाँ, क्लास 3, 4 और क्लास 5। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेशल है, सबसे पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, न्यूमरेसी स्किल्स, इन सबको इसमें डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। अच्छे से उसकी प्रिपरेशन होगी, इंटरेक्टिव क्लासरूम्स होंगे। इसके अलावा क्या है कि क्लास 5 तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो भाषा का माध्यम होगा, वो 3 लैंग्वेज इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है गृह भाषा यानी घर की भाषा, फिर है मातृभाषा, और फिर है रीजनल लैंग्वेज या फिर जिसे बोल सकते हैं हम लोकल भाषा, यानी कि तीनों भाषाओं में से कोई भी भाषा से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं जिसमें। ठीक है, तो तीनों भाषाएं इसमें सिखाई जाएंगी। सिखाने के साथ साथ जो भी हम बातचीत होगी बच्चे के साथ, वो उसकी उसी भाषा में होगी, जो आइदर उसकी क्षेत्रीय भाषा हो या फिर उसकी मातृभाषा हो या फिर जो घर की भाषा हो, क्लास 5 तक। और वो भाषाएं जो डिपेंड करेंगी हर एक अपने अपने राज्य पे, कि हमारे राज्य में कोई और भाषा सिखाई जा रही है क्लास 5 तक और किसी और राज्य में कोई और भाषा होगी। ये स्टेट पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी भाषाएं वो सिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि थी 3 साल की। ठीक है, अब अगली स्टेज आएगी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कितने साल की है, वो है 3 साल की। इसका मतलब आपका बच्चा 6th, 7th और 8th क्लास में आ चुका है, कक्षा 6 से लेके क्लास 6 से लेके 8 के बीच में। ये है मिडिल स्टेज का नाम दिया गया। अब मिडिल स्टेज में क्या है स्पेशल, इसमें एजुकेशन अभी भी वैसी है। फोकस ये दिया है कि रटंत विद्या जो थी, जिसमें कि बच्चा क्वेश्चंस को बहुत बुरी तरह रट लेता था और रटने के बाद फिर वो एग्जाम देने जाता था और वो वहाँ जाके बच्चों से, अपने दोस्तों ये पूछता था कि एक अक्षर बता दीजिए और समझ में आ जाएगा सब कुछ, उसे पूरा आंसर लिख देगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। होना तो अभी भी नहीं चाहिए था और आने वाले समय में भी नहीं। ये जो रटंत विद्या, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए थी और केंद्र सरकार ने ये फैसला अच्छा लिया। ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। तो रटंत विद्या को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे और कंसेप्चुअल यानी क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आइदर बच्चे के बारे में सोचें या फिर टीचर्स के बारे में सोचें। ठीक है, तो जो भी होगा अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिंग सेशंस होंगे और एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे। एक्सपीरियंस की बेसिस पे बच्चे को सिखाया जाएगा। मान लो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, तो उससे बेटर तरीका नहीं होता किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आप बुक्स में कितने ही एक्सपेरिमेंट पढ़ लें, कितने ही फॉर्मूले पढ़ लें, या फिर जब तक उसे रियल लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस करके खुद से नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है मिडिल स्टेज का कि एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। फिर अब इसके बाद है अगला स्टेज क्या है, जो 4th स्टेज है, यानी 5+3+3+4, जो चौथी स्टेज है, ये है 4 साल की। यानी अब आपका बच्चा आ चुका है क्लास 9 या फिर 10, 11 या 12। ये सबसे बेस्ट स्टेज है और चेंजेस जो है यहीं से अच्छे चेंजेस हैं। सबसे जो अच्छी स्टेज जो मानी गई है अभी तक वो ये स्टेज है, क्योंकि इसमें है कि आपके बच्चे के पास चॉइस है कि कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे का इंटरेस्ट फिजिक्स में है, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि फिजिक्स जब भी ले सकते हैं जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है, जैसे आज के हम स्ट्रक्चर में देखें हमारे एजुकेशन में, क्योंकि जब 11th में बच्चे आते हैं साइंस लेंगे तभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लो 9th में साइंस में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है,
तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, यानी एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बना दिया जाएगा कि जिस चीज़ में आपके बच्चे की रुचि है, जिस चीज़ में वो प्रतिभा रखता है, उसको वही चीज़ लेनी है और वही चीज़ लेगा और आराम से वो पढ़ पाएगा, मतलब बिना प्रेशर के। जिस चीज़ में उसका फोकस है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो उसी सब्जेक्ट को लेगा क्लास 9 से लेकर 12 तक। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी अपने मुताबिक जो है सब्जेक्ट्स को चुनना है बच्चे को। तो सबसे बढ़िया बात इसी में ही है कि अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनेंगे, कभी भी बाद में इस चीज़ का गिल्ट नहीं रहेगा बच्चे के मन में कि मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ दिला दी थी क्लास 9th में, इसलिए मैं इसे बर्डन लेके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अपनी मर्जी से चुनना है सब्जेक्ट्स जो है बच्चों के लिए, सबसे अच्छी बात यही है। और जो सेकेंडरी स्टेज है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, इसमें जो केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो अभी ऑर्डर्स दिए हैं, जो अपने प्रस्ताव में जो पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें ये है कि एग्ज़ाम्स जो है 2 बार कराए जाएंगे। मान लो आपका बच्चा 9th क्लास में है, तो जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेमेस्टर्स वाइज होंगे, यानी डिवाइड हो जाएगा सेमेस्टर्स में। तो क्लास 9 से लेके 9th में 2 सेमेस्टर, 10th में 2 सेमेस्टर, 11th में 2 सेमेस्टर और इसी तरीके से 12th में 2 सेमेस्टर। तो कितने, यानी 8 सेमेस्टर्स में सेकेंडरी एजुकेशन को जो है, यानी सेकेंडरी जो स्टेज है उसको डिवाइड किया गया है। अब बात ये आती है क्या क्लास 10th जो बोर्ड है वो क्या ख़त्म हो जाएंगे? देखो फिलहाल जो क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा खुशी ना मनाएं कि उन्हें बोर्ड्स नहीं होंगे। देखो पढ़ना तो है, पढ़ना आपको जब भी है जब बोर्ड्स होंगे, पढ़ना आपको जब भी है जब बोर्ड्स नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स तो स्कूल में होंगे ना, होंगे तो सही एग्ज़ाम्स, तो पढ़ाई तो आपको उसी स्पीड से, उसी एक्यूरेसी से, उतनी ही निष्ठा से आपको पढ़ाई तो करनी है ही। लेकिन ये बात है कि इस बार यानी 2021 तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोरोना की वजह से कोई फैसले में डिले नहीं होता है, तो माना जा रहा है कि अगली साल से ये जो नीति है, जो पॉलिसी जो आई है, ये चीज़ लागू हो सकती है। डिपेंड करता है कब करना पड़ेगा। तो क्लास 10th का कोई भरोसा नहीं है बोर्ड होगा कि नहीं, लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे और अच्छी तरीके से होंगे। तो आप जो है अपना एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहिए। जैसे आपको पता है कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स होते हैं और होते आ रहे हैं, और 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो आप उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स होंगे और बोर्ड के ही होंगे आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी नियम लागू नहीं होता हमारे देश में, सबको पता है ये चीज़। अभी बहुत सारी इस पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे, बहुत सारे लोग जो इसके विरोध में आ जाएंगे कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है, ये चीज़ पहले अच्छी थी अब बेकार हो गई है। तो काफ़ी चीज़ें होंगी। अभी जितने भी शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे क्या ये पॉलिसी सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन लोगे तो सिंगल टेस्ट होगा जो कि साल में 2 बार कराया जाएगा, और आप वो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, और कोई एग्जाम्स नहीं हुआ करेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम एक होगा। आप उस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको कॉलेज में एंट्रेंस मिल जाएगी या फिर उसमें एडमिशन मिल जाया करेगा। तो एक तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ये चीज़ रूल जो है आगे लागू होने वाला है, अभी इसका कुछ कह नहीं सकते। अगला जो ऑप्शन है वो है कि जो डिग्री है, मान लो अब आप इस पॉलिसी के आने से पहले का कुछ बात करते हैं। मान लो कि आप बीटेक में थे या कोई BSc किया आपने, कि आपने 1 साल पढ़ा और छोड़ दिया क्योंकि कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो गई या फिर कोई और समस्या हो गई, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, लेकिन छोड़ दिया। अब आपका 4 साल बाद फिर मन किया पढ़ने का, तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा ये चीज़, BSc हो BTech हो, मतलब वो कोर्स जो है शुरू से एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब क्या सोच रही है जो हमारी सरकार है, जो शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव होने जा रहा है वो ये है कि मान लीजिए कि 4 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री ही रहेगी, या तो 3 या 4 की। मैं चीज़ बताऊंगा अभी ये कि मान लो आपने पहली साल पढ़ा और उस वक्त जो है कोर्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो 1 साल का पढ़ने के बाद आपने कोर्स छोड़ दिया, तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस कोर्स का। सर्टिफिकेट बोले या फिर छोटा डिप्लोमा बोले कि आपने ये चीज़ 1 साल के लिए पढ़ा था। अब फ्यूचर में अगर आपको फिर से मन करता है या आपकी फाइनेंस जो है स्ट्रांग हो जाता है, नहीं आपके पास अगर पैसे नहीं थे इस वजह से छोड़ा था, तो जब आप वापस पढ़ने आओगे ना, तो वो 1 साल जो है आपको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब 1 साल के बाद से शुरू करोगे, ठीक है, सेकेंड ईयर से। अब मान लो कि आपने 2 साल में छोड़ दिया कॉलेज, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री। अब मान लीजिए कि डिग्री के बाद भी आपको रिसर्च वर्क में जाना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है,
तो आपको 4 साल के लिए मतलब उस कोर्स में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। 3 साल तक तो डिग्री हो गई, और 4 साल के बाद अगर 4 साल तक आप करते हो तो रिसर्च वर्क में या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में उस चीज़ में आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा जो है पूरा का पूरा जो डिग्री को जो ब्रेक किया है। ये काफ़ी अच्छा है कि मान लो कि बहुत से बच्चे होते हैं या कोई बच्चे होते हैं और वो छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं लेकिन सोचते हैं कि अब तो हम एडमिशन ले नहीं सकते, लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि एज ही निकल गई तो वो पढ़ाई करने वापस आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बीच में छोड़ दिया, फिर आए 5 साल दिया, 7 साल बाद फिर से वो अपनी जो पढ़ाई है शुरू कर सकते हैं। ये बेसिकली जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका रहेगा, जो छोड़ देते हैं फिर आते हैं कुछ वक्त बाद। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट जो मुख्य बिंदु ये है कि एमफिल खत्म हो गया। ठीक है, और बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको स्कूल और कॉलेज के लिए जानने थे। और भी बहुत सारे हैं, टीचर्स के लिए भी है बहुत कुछ। तो इतनी जानकारी के लिए मतलब इतनी जो जानकारी है इतनी आवश्यक है स्कूल के लिए और आपके कॉलेजों के लिए। ठीक है, तो आप अपने विचार बताइए कि आपको किस तरीके से ये जो नेशनल पॉलिसी है ये क्या समझ में आई कि नहीं, क्या ये एजुकेशन सिस्टम जो आने वाला है क्या हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा है कि बुरा है। आप अपने पूरे विचार लिख के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई सुझाव चाहिए, कोई सुझाव देना हो या कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आगे जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे फ्रेश टॉपिक्स के ऊपर, आइदर वो एजुकेशन यानी क्लासेस की हो या फिर कोई भी मुद्दा हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर कोई भी नेक्स्ट एक फ्रेश टॉपिक जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ भी आपकी इच्छा होती है या फिर जहाँ भी ग्रुप्स में आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हो तो वहाँ पर शेयर जरूर कर देना अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो। नमस्कार।